तो ग्रूमिंग वर्ल्ड पे अक्सर सवाल ये पूछा जाता था मुझसे कि आप अपनी रिपोर्ट्स शो नहीं करते। तो रिपोर्ट्स मैंने वहाँ शो करी हैं, लेकिन सारी अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। तो आज पहली रिपोर्ट मैं अपनी शो कर रहा हूँ, ये वाली। तो आप इस पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। दोबारा से मैं आपको दिखा दूंगा एंड में। तो रीज़न क्या है वीडियो बनाने का? रीज़न यही है बताने का आप लोगों से कि मैं जो एग्जैक्ट सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से बताऊँ। और इस वीडियो को देखना आपको ज़रूर है, पूरी देखना, तो आप समझोगे कि इंजरी होने के रीजंस क्या क्या होते हैं और इंजरी क्यों होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और जितने भी एडवांस लेवल के एथलीट होते हैं उनको क्यों इंजरी होती है, बार बार स्पाइन में इंजरी क्यों होती है, लोअर बैक इंजरी ही क्यों होती है। मुझे 15 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एएस वॉरियर हूँ, तब भी मुझे इंजरी क्यों हो रही है, क्या रीज़न है? तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस होते हैं। और क्या हमारे एक बार गलत एक्सरसाइज करने से ही इंजरी हो सकती है? तो आज इन सब चीज़ों पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या फील करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो सबके लिए एप्लीकेबल हो, सबकी लाइफ डिफरेंट तरीके से काम करती है, हर कोई मेरे जितना एक्टिव भी नहीं है। तो उस पर खुल के बात करेंगे आज। और ये वीडियो को पूरा देखना, और आपकी कोई भी सजेशन है तो मुझे ज़रूर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो ट्रेनर्स हों, कोई भी कहीं पे भी बैठा हो पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय ओपिनियंस। तो चलिए देखिए, मैं अभी जो मेरे को इंजरी हुई है उसमें मैं सीटेड केबल कर रहा था, रोइंग। सीटेड केबल रोइंग जो होती है हमारी बैक की एक्सरसाइज होती है। तो मैं आजकल दिन में वर्कआउट कर रहा था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ माई वर्क अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट मेरा चल रहा था। और मॉर्निंग में अभी जो दिल्ली में जो चल रहा है सीज़न, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, और चेंज होता रहता है। जैसे अभी बारिश हो रही थी, प्लस मेरी हिस्ट्री है कि मुझे स्लिप डिस्क हुई हैं, प्लस एएस हुआ है, सैकुलाइटिक इंजरीज बहुत हुई हैं, शोल्डर वोल्डर हर जगह इंजरियाँ हो चुकी हैं। तो ये हिस्ट्री के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। तो एसी बहुत तेज चल रहे थे, जिस पर मैंने अभी वीडियो बनाई है, अपनी इंस्टा पे डाली है, द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे और फिट डैड पर, कि एसी बहुत तेज चल रहे थे। तो ज़्यादा ठंड में जब डायरेक्ट एसी के नीचे आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे भी आपको इंजरी हो सकती है, क्योंकि बॉडी ठीक से वार्म नहीं हो पाती और आप लिफ्ट कर लेते हो तो तब आपको इंजरी हो सकती है। तो मेरे केस में इस बार मुझे लग रहा है कि यही रीज़न रहा होगा। ये भी हो सकता है कि मैं रिगरस ट्रेनिंग पहले कर रहा था, तो थोड़ी बहुत स्टिफनेस तब पहले से आ रही हो जिसका मुझे पता नहीं था, और इसके बाद में ये बढ़ गई हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि मैं जब ये वर्कआउट कर रहा था, तो पहली बात तो मैं दिन में अपना वर्कआउट कर रहा था, तब मेरी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट रहता था। अब मेरी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट था मॉर्निंग में। प्लस मैंने जब अपना ज़्यादा वार्म अप मैंने नहीं कर रखा था, जो यूजुअली मैं करता हूँ अपना आधे घंटे का और अपना 45 मिनट्स का वार्म अप जो मैं करता हूँ, वो मैंने नहीं किया था। लोगों का तो वर्कआउट हो जाता था, मेरा वार्म अप होता है, तो मैंने वो नहीं कर रखा था। मैंने सिंपल अपना क्रॉस ट्रेनर किया और उसके बाद में मैं अपना जिम की एक्सरसाइज करने लग गया। और तब टेम्परेचर एसी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे थे। बैक एक्सटेंशन नॉर्मल में बैक मैंने एक्सरसाइज करी थी, उसके बाद मैं अपना सीटेड केबल कर रहा था, मेरा दूसरा सेट था। और जब वेट उसमें ज़्यादा 3 प्लेटें होंगी, तो मैं जब पीछे गया तो मेरा नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही मैं आगे गया, आगे फॉरवर्ड बैंड हुआ, तभी हल्का सा मुझे लगा कि पता नहीं जर्क है या स्टिफनेस है। मतलब बेल्ट भी मैंने टाइट नहीं पहनी हुई थी, नहीं तो बेल्ट मैं हमेशा टाइट पहनता हूँ, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बेल्ट लगाओ। लेकिन वेट बहुत ज़्यादा कम था, तो मैंने बेल्ट ज़्यादा टाइट नहीं लगा रखी थी। तो हल्का सा आगे जाते ही मुझे वो फील हुआ कि वो स्टिफनेस और वो जर्क फील हुआ, और मैंने वो वेट एकदम से, मतलब एकदम से क्या है ना, छोड़ दिया, क्योंकि मुझे आई वॉज वेरी अनईजी, कि मुझे लगा कुछ हुआ हो रहा है यार, थोड़ा खिंचाव सा आ रहा है। तो मैं इसको जर्क नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा खिंचाव। स्ट्रेच मैंने किया और मुझे फील हुआ। तो अब ना तो मैं फॉरवर्ड बैंड कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू एनी फॉरवर्ड बैंडिंग, नीचे झुकने में भी इट्स हेल लॉट ऑफ पेन, और मतलब आई एम कम्प्लीटली बेड रिडन। तो ये अक्सर मेरे साथ होता है जब भी मैं पीक पे होता हूँ अपनी। अब बहुत अच्छी मेरी फॉर्म चल रही थी, जो लोग फॉलो करते हैं इंस्टा पे उनको पता है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई नज़र लग गई। अब नज़र में तो आई डोंट बिलीव, बट इस बार बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी इस बात की है कि बहुत अच्छा मैं अपना, मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, क्लोज था मैं अपने जो गोल्स थे मेरे, वहाँ बस पहुँचने वाला जब भी मैं होता हूँ हमेशा
जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है, द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे भी अगर आपने देखा होगा, जब जब गोल के मैं करीब होता हूँ ना तब तब इंजरी मेरे हो जाती है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस बार ना तो वेट ज़्यादा था, वार्म अप मैंने इतना नहीं कर रखा था, लेकिन ठीक ठाक था। तो क्या रीज़न हो सकते हैं? डॉक्टर्स ने तो ये बोला कि पुराने सारे रीज़न्स होते हैं, मगर मेरे को खुद ऐसा लगता है कि जो मेन रीज़न है वो टेम्परेचर का था। मेरा दोपहर का वर्कआउट था, मैंने उसको मॉर्निंग में किया, एक वो रीज़न था। थोड़ी बहुत हो सकता है पहले से इम्पिंजमेंट हो रही हो मेरी स्पाइन में, तो वो उससे बढ़ गई। तो इसको आप कहते हो लोअर बैक स्पैज्म, जो हम अपनी भाषा में सर्टिफाइड ट्रेनर जितने भी IIS से हैं वो उस वे में अगर आप बात करोगे तो इट्स अ स्पैज्म। तो जो मसल्स होती हैं, जो वहाँ का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो थोड़ा हिल जाता है, मसल्स का थोड़ा जहाँ हिसाब किताब आपकी डिस्क होती है वहाँ थोड़ा बहुत हिल जाती हैं चीज़ें, तो ये पेन आता है लोअर बैक का। इलाज क्या है इसका? नॉर्मल रेस्ट, अपना मोबिलिटी वाली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। तो ये जो पेन है इन माय लोअर बैक, ये आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करता है। समहाउ आपको लगेगा कि भाई कैसे इसको टैकल करें। तो मैं आपको बताऊं कि मैं शुरू से करता आया हूं टैकल, इस बार भी मुझे पता है मैं रिकवर हो जाऊंगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको नहीं हो ये सब चीज़ें। तो बेल्ट हमेशा टाइट आपको पहननी चाहिए जब आप कोई भी वर्कआउट करो, चाहे वो लाइट हो चाहे वो। सांस जब लेते हैं तो प्रॉपर आपको सांस लेनी है, लूज़ नहीं छोड़ना। मैंने थोड़ा लूज़ भी छोड़ा हुआ था, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और मोबिलिटी वाली एक्सरसाइज करो, स्टिफनेस नहीं आनी चाहिए बॉडी में, स्टिफ हो जाती है तो भी इंजरी हो जाती है। और जो वर्कआउट आपको सूट करता है जिस टाइम पर, आपको उसी टाइम पर करना चाहिए। जो अब मैं फील करता हूँ कि जैसे दिन का वर्कआउट मुझे सूट कर रहा था तो मॉर्निंग का मेरे को नहीं करना चाहिए था, लेकिन काम के हिसाब से आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। तो ये मेरी सोच है, और जो लोग पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि किस तरीके से मैंने पहले भी टैकल किया है, तो इस बार भी टैकल करूँगा ही मैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो जाता हूँ क्योंकि मैं साइट पे नहीं जा पा रहा, अपना काम नहीं कर पा रहा, और जिस चीज़ के बिना मैं रह नहीं सकता वो भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो। तो ये सारे चीज़ें मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करता हूँ, आपको ऐसी चीज़ कभी ना हो, आप वो गलती ना करें जो अनजाने में कभी हो जाती है। और कभी कभी ये भी कहते हैं कि जो होना है वो तो हो ही जाता है, जो दर्द आनी है वो हो ही आ ही जाती है, उसके बाद बहाने अलग अलग होते हैं। तो आ गए हैं तो फिर लड़ना कैसे है? तो अब कल से मैं अपना वॉक शुरू करूँगा, क्योंकि वॉक करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल कोशिश करूँगा कि मैं जितना वॉक कर सकता हूँ मैं उतना करूँ, क्योंकि मेरा 1-1.5 दिन का रेस्ट था जो मैंने कर लिया है। अभी भी प्रॉब्लम है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, कि दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम। जैसे अगर मैं ऐसे आगे भी नहीं हो सकता, ऐसे बैठने में बड़ा दर्द है, ऐसे मतलब ऐसे करने में बहुत पेन है, और ऐसे खड़े होने में दर्द हो रहा है। तो ये है कि कोशिश पूरी है ठीक होने के लिए। आप लोग विश करना यार, आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँ। इसीलिए मैंने चैनल भी बनाया था ब्लॉगिंग का। ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वैसे मैं पढ़ के बताता हूँ। और भी जेल है, और DSR है, आयरिप टैबलेट है, और सी रॉल्ड है, और वो कॉल कोबैन LMRB, ये सारी दवाइयाँ वैसे डॉक्टर्स पे ही मिलती हैं वाली दवाइयाँ, ये बाहर केमिस्ट पे आपको नहीं मिलती। तो मुझे हार्ड बेड बोला गया है सोने के लिए। जो एक जेल है जो बताई हुई है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज बताई गई हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग मना है, लिफ्टिंग हैवी वेट मना है, पोस्चर करेक्शन बेल्ट बताई गई है। तो ये चीज़ें यार ये सब चलती रहती हैं। एक एथलीट की लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही दिक्कत है, बहुत लोगों की इंजरीज होती हैं, लेकिन इंजरी से लड़के ठीक होना और फिर बैक टू द ट्रैक आना वो डिफ़िकल्ट होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और आप अपनी वैल्यूएबल सजेशंस इस वीडियो के अंदर दे सकते हैं। कुछ भी आप लिखेंगे तो मैं उसको एज अ फीडबैक ही लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि डिस्कस करने से बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। तो प्लीज़ प्रे करना यार जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी से वर्कआउट करें। तो तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम।